हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 15 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे ईश्वर के साम्राज्य के बारे में। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये बात इस अध्याय में बताई। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य का जो ये जीवन है ये बड़ा अति दुर्लभ जीवन है और इस जीवन में आकर भी अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं करी तो मान लो कि मतलब जीवन व्यर्थ चला गया। यहाँ तक कि सभी देवताओं को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो तुम्हें मनुष्य शरीर पाके पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। देखिए क्या कहा, श्लोक संख्या 24 के अंदर ये बात वर्णन करी गई। ये अभ्य तीर्थामपि च नो निर्गतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयं सधर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्तया मनुष्ये सम्मोहिता वितताय बत मायया ते। तो इस श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। न आराधनम भगवतो, न आराधनम, अगर कोई व्यक्ति आराधना नहीं करता ये मनुष्य शरीर पाकर जिसे ब्रह्मा जी तक पाना चाह रहे हैं। हमारे पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक हैं। पृथ्वी के ऊपर जैसे हम कहते हैं ओम भू, भूलोक यानी पृथ्वी लोक, भुव यानी पितृलोक, स्व यानी स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सत्य लोक जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं। इतने अनेक लोकों पर सत्य लोक, ब्रह्म लोक जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करें। इस श्लोक को देखिए बड़े सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं मनुष्य शरीर मिले क्योंकि मनुष्य शरीर में भजन हो सकता है। लेकिन ना आराधनम भगवतो, लेकिन अगर मनुष्य शरीर पाके भगवान का आराधना नहीं करी तो ये व्यर्थ हो गया, सर्व व्यर्थ कर दिया हमने इस मनुष्य शरीर को पाकर। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम को जाता है। तो यहाँ देवताओं ने प्रश्न पूछा कि भगवान का धाम दिखता कैसे है कैसे? तो बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। बड़े सूक्ष्म रूप में कई बार लोग प्रश्न पूछते भगवान का धाम क्या है, वैकुंठ कितने हैं, कहाँ है वैकुंठा? तो आपको इस अध्याय को पढ़ना चाहिए, भागवतम के 3 स्कंद 15वें अध्याय। भगवान के सुंदर लोक का वर्णन इसके अंदर मिलता है। देखिए एक नदी है या फिर जिसे कहें एक समुद्र की धार है जिसे कर्ण सागर कहते हैं। कई बार लोग उसे वैतरणी नदी के नाम से जानते हैं। कर्ण सागर यानी कि कर्ण सागर एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस पर करोड़ों विष्णु शयन कर रहे हैं। उसके ऊपर का लोक अप्रकट लोक, उसके नीचे का लोक प्रकट लोक यानी जो दिखता है प्रकट और जो नहीं दिखता अप्रकट। ये जो दिखता है ये भौतिक संसार, इसमें सारे यूनिवर्स गैलेक्सी सब जोड़ लो इसके अंदर सारा, फिर भी ये कितना है 1/4, 1/4। और वैकुंठ जगत जो कर्ण सागर के ऊपर है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अप्रकट जगत, वो कितना है 3/4, 3/4। इतना विशाल है। कैसा है देखिए, वहां पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही हरि वैकुंठ भी अनंत है। हरि वैकुंठ अनंत है। प्रमुख रूप से 24 अवतारों की वर्णन भागवत में, तो 24 वैकुंठों के नाम तो वर्णन किए जाते हैं, जैसे वामन वैकुंठ, नरसिंह वैकुंठ। अब यहाँ पर लेयर भी अलग अलग लेयर बनाई गई हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहले कर्ण सागर से जैसे पार होंगे आपको अनंत वैकुंठ दिखेंगे तैरते हुए। वैकुंठ, वैकुंठ यानी जहां कुंठा नहीं, कोई एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी फ्री जीवन। ऊपर जाएंगे तो आपको जगन्नाथपुरी धाम मिलेगा। जो लोग जगन्नाथ भगवान की पूजा करते हैं वो जगन्नाथपुरी धाम में प्रवेश करेंगे। शाश्वत धाम है, समाप्त नहीं होता। साकेत धाम है यानी रामचंद्र जी का धाम, जो राम की पूजा करते हैं वो साकेत धाम में जाएंगे। साकेत के ऊपर द्वारिका धाम, जो लोग द्वारकाधीश की पूजा करते हैं वो द्वारिका धाम को जाएंगे। जो लोग मथुराधीश की पूजा करते हैं वो मथुरा धाम को, और जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं गोपी भाव से, ग्वाल सखा भाव से, वो गोलोक को जाएंगे। तो समझ में आया? गोलोक एक कमल की पंखड़ी जैसा ऐसे पूरा कमल है, उसके चारों तरफ नवदीप धाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम। इस गोलोक धाम के नीचे मथुरा धाम, द्वारिका धाम, साकेत धाम, जगन्नाथपुरी धाम, वामन वैकुंठ, नरसिंह वैकुंठ, ये सब वैकुंठ है। अब आप चाहे किसी भी वैकुंठ में जाएं, नियम एक ही है,
वहां पर सूरज की आवश्यकता नहीं, ना तद बसाए तो सूर्यो, न चंद्रमा की, न शशांको, न पावका, न अग्नि की जरूरत है। यद गत्वा न निवर्तन्ते न तद धामम परम मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में आने के बाद तुम्हें वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो मेरा धाम कैसा है? शाश्वत धाम, वो मिलता है भजन करने पर। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे मनुष्य शरीर पाओ। और क्या है वैकुंठ धाम में? लाइट की जरूरत नहीं है, इन्वर्टर नहीं लगाना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता, सूरज चंद्रमा की पूजा भी नहीं करनी, क्योंकि सब कुछ भगवान के शरीर से तेज प्रकाशित है। इसलिए भगवान कह रहे सूरज नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, अग्नि नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। परफेक्ट भगवान का धाम, अद्भुत। स्त्री पुरुष पृथ्वी लोक के स्त्री पुरुष से भी कहीं गुना ज्यादा सुंदर, लेकिन यहाँ पर स्त्री पुरुष में आकर्षण है, वहां स्त्री पुरुष कितने सुंदर हैं, लेकिन फिर भी फोकस क्या है? कृष्ण। कृष्ण उनका प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, ये उनका फोकस, उनका केंद्र बिंदु है। और क्या है? हर चीज शाश्वत है, घास का तिनका शाश्वत है। अगर कोई उन पे ऊपर पैर रख दे तो घास प्रसन्न होती है कि आज कृष्ण के चरण मुझे स्पर्श कर गए। शाश्वत है, बात करती है। अब सुनने में जो पहली बार भगवान की वीडियो सुन रहा होगा उसको लगे कैसी बातें कर रहे हैं, घास कैसे बात कर सकती है? क्योंकि हम अपनी बुद्धि से भगवान के धाम को समझना चाह रहे हैं। जैसे करवा चौथ के समय माताएं छलनी लेकर खड़ी हो जाती हैं और उसमें चंद्रमा को देखती हैं। चंद्रमा कितना बड़ा प्लैनेट है साइंस के हिसाब से, वो छलनी के अंदर इतना छोटा सा हो गया, तो क्या वो इतना छोटा है? और बच्चा कह रहा है मुझे तो चंदा मामा चाहिए, मामा बना रखा है ना। तो चंदा मामा दूर के हम बच्चों को लोरी सुनाते हैं, इतनी सी छलनी में वो चंद्रमा इतना सा। ऐसे भगवान को हमने विचारधारा से छोटा बना लेते हैं, लेकिन भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। किंग साइज से भी बड़े भगवान हैं, वेरी बिगेस्ट भगवान है। उनको कहते हैं भगवान कैसे हैं? विभु हैं। और हम कैसे हैं? उनकी अंश अणु हैं, छोटे से। तो हम छोटे से अणु अंश भगवान के उस विभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ पाएंगे अपनी बुद्धि से? इसलिए शास्त्र की दृष्टि से चले, भागवत की दृष्टि से समझ में आता है। तो इस प्रकार वहां घास भी बोलती है, भगवान का चादर भी बोलता है कि आज कृष्ण मुझे अपने अंग वस्त्र के रूप में वाम भाग में धारण करेंगे। वहां पर भगवान की चेयर, उनका सिंहासन भी बोलता है। भगवान का गुलाब जामुन भी बोलता है, काश आज मेरा नंबर आएगा, मैं कृष्ण के स्पर्श करूंगा, उनके अंदर जाऊंगा। भगवान उसको मुख में रखते हैं, अंदर। लेकिन शाश्वत है, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, सच्चिदानंद है। तो गुलाब जामुन भी अंदर जाएगा, फिर पुनः वापस यथारूप आ जाएगा, खत्म नहीं होता। वहां कोई चीज नष्ट नहीं होती है, इसलिए उसका नाम है वैकुंठा। ये जगत कैसा है? कुंठा से भरा। भागवत के इस अध्याय में बताया गया कल्प वृक्ष हैं, जो इच्छा करेंगे वो पूरा कर देंगे। आपको रसगुल्ला चाहिए तो पेड़ से मिल जाएगा, हलवाई की दुकान से नहीं मिलेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। दही बड़ा चाहिए, दही के साथ मिलाकर के कल्प वृक्ष सब कुछ दे देता है। कल्प वृक्ष, तुलसी की खुशबू पूरे वातावरण में, अनेक अनेक पुष्प हैं, लेकिन तुलसी की खुशबू पूरे वातावरण में रहती। क्यों? क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण गले में तुलसी माला को धारण करते हैं। तुलसी के मकरंद से भौरों की गुनगुनाहट वहां पर रहती है। सदा सारे लोग एक ही काम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फूल चुनने वाला फूल चुनते चुनते कीर्तन करता है, माला बनाने वाला माला बनाते बनाते कीर्तन करता है, कुकिंग करने वाला कुकिंग करते करते कीर्तन करता है। सब भगवान का कीर्तन करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं आज हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमें भगवान का धाम मिलेगा। अरे भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। यहां तुम्हें 2 घंटे जप करने में टेंशन हो रही है, वहां पर शाश्वत कीर्तन जो करते हैं 24 घंटे अहिर्निश दिन रात, वह व्यक्ति वहां जाता है, क्योंकि वहां न रात है, वहां हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है, सदा कीर्तन चलता रहता है। भक्तों के हृदय से आवाज आती है, हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण। ऐसा धाम भगवान का वैकुंठ। ये कुंठा रहित जगत है। ऑफिस की टेंशन है, नौकरी की टेंशन है, रेंट के मकान की टेंशन है, अपना मकान बनाने की टेंशन है, गाड़ी खरीदने की टेंशन है, पूरा जीवन गुजर गया, आप पेंशन पाने की टेंशन। तो टेंशन में तो जीवन गुजर गया, अमृत होगा। लेकिन भगवान का भजन अगर कर लिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मनुष्य शरीर पाकर ना आराधितो भगवतो, अगर भगवान की आराधना नहीं करी तो तुमने अपना ही मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया। इस अध्याय में भगवान के वैकुंठ धाम का अद्भुत वर्णन विस्तार पूर्वक इसमें दिया गया है। कामधेनु गाय है, कृष्ण रोज नित्य लीला करते हैं। ऐसी अद्भुत इस चरित्र को हमने सूक्ष्म रूप में बताया है। तो आप सुनते रहिए भागवत प्रवाह को और इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।